जिंदगी को इस तरह से जीना है कि तुम्हारा हर पल इश्क रसूल में हो। तो ये तो है सही है, लेकिन ये एक्चुअली टेक्निकली देखें तो इनसे भी मैं तवक्को रखूँ ये मुझसे वर्क करके बिल्कुल नहीं। अरे जब माँ बाप रोज़े हशर नहीं पहचान पाएंगे, माँ बाप वो नहीं पहचान पाए, हर आदमी अपने अमाल को लेकर जाएगा सर। तो मैंने राइट टर्न तभी पाया जब मैंने जिंदगी के बहुत सारे तजुर्बात से गुजर कर, औलाद का तजुर्बे से भी गुजरा मैं ये भी देखा मैंने कि बलूगत के बाद बाप के लिए औलाद के जज्बात क्या होते हैं और क्या होने चाहिए, किस तरह से औलाद क्या कह रही है और उसकी पकड़ कहाँ पर होगी या कुछ नहीं। देखिए अपने वालिदैन को उफ तक ना कहो, उफ तक ना कहो। कुरान बार बार सिखा रहा है, समझा रहा है, लेकिन ये कि नहीं समझ में आ रहा है। हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इतना रद्दमल आ रहा है, आपकी वीडियोस पर इतना रद्दमल आ रहा है, मुख्तलिफ किस्म का मिला जुला। उसमें से मैंने कुछ जो ट्वीट्स पे जवाबात आए हैं, कुछ सोशल मीडिया पर लोग आपसे कुछ पूछ रहे हैं, कुछ सजेशन दे रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी डायरेक्टली जवाब दें हमारे प्रोग्राम के जरिए। तो रमीज साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि आमिर भाई और दानिया का पर्सनल मैटर है, लोग क्यों इतना डिस्कस कर रहे हैं इस मामले को? बोलो आपने मुझे लिखने क्या उसमें शायद आप दूसरे फारूक भाई हैं, ये फारूक सत्तार नहीं, ये वैसे फारूक भाई ये कह रहे हैं कि आमिर भाई अपने लीडर को फॉलो कर रहे हैं। आमिर भाई अपने लीडर को फॉलो कर रहे हैं, फिर तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब तीसरी आखिरी है। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। साथ में एक हमजा है, वो ये कह रहे हैं कि आमिर भाई को आलिम ऑनलाइन से देवदास ऑनलाइन तक के सफर पर किताब लिखनी चाहिए। हमजा के बाद चाहिए छोटी है, उनको लगा लेनी चाहिए। छोटी है, बड़ी है और रुपए तंजी की क्लास हो गई। अच्छा, अब्दुल अहद ये कहते हैं कि किसी की सेपरेशन पर हंसना इंतहाई अफसोसनाक। जी फिर क्यों हंस रहे हैं? नहीं ये नहीं हंस रहे, लेकिन बाकी लोग हंस रहे हैं, उनको वो कमेंट उनको समझे, मैं क्या कर सकता हूँ, उनको समझे, मैं तो नहीं हंस सकती सेपरेशन पे। साथ में मैं भी ये कह रही है कि हम आपका दर्द समझते हैं आमिर भाई, गलती सबसे हो जाती है, गलती से सीखना चाहिए। नहीं हम अगर बोले आपने अगर मेरा दर्द समझती तो फिर आप होती जी। और आखिर में गुल साहिबा ये कहती हैं कि आमिर भाई आपने दुनिया का सबसे अच्छा और बेहतरीन काम कर दिया आज। इसी को कहते हैं गुल का खिलना। वाह, गुल का खिलना, क्या बात है। तो ये इतनी सारी बातें हो गई। सईदा दानिया शाह साहिबा, मुझे ये बताएं कि आपने क्या डिमांड रखी है शादी के बाद आमिर भाई से? कहीं घूमने फिरने की कोई खास जगह है जहाँ जाने की, जरा बताएं ना। मैंने हज का बस, इससे ज्यादा कोई डिमांड नहीं रखी। जबरदस्त जबरदस्त। मुझे कहे मुझे मुंह दिखाई में हज चाहिए, मैंने कहा नहीं हज तो होगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने जब चाहा, लेकिन तो वैसे भी मुंह दिखाई क्या चाहिए, तो मैंने फिर इनको गाड़ी छोटी सी दी है। क्यों ड्राइविंग करती है? अच्छा ड्राइविंग करती है, मैं पूछने वाली थी कि ड्राइविंग करती हैं। बेहतरीन ड्राइविंग करती है भाई। पूछा कैसी ड्राइविंग? ये दुल्हन खुद बनने के लिए गई थी। अच्छा खुद ही बनने मेरी लैंड क्रूजर लेके चली गई थी भाई। वाह, जबरदस्त बात हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे? बिकॉज डॉक्टर साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल है, मतलब हम तो मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर साहब कैसा सेंस ऑफ ह्यूमर है? भाई इतना सेंस ऑफ ह्यूमर है कि जब कल मसाइल हो रहे थे बहुत सारे, तो मैंने कहा भाई दानिया पहले सिर्फ ना कीड़ा होता था। ये हमने और मैंने से इतना कहा तो बहस बड़ी, मैंने मतलब समझ गई है कि पहले सिर्फ कीड़ा होता था, उसके बाद पता चला कि दांतों में भी कीड़ा होता है, फिर हर जगह से कीड़ा निकलने लगा। तो ये पहले मुझे पता था कि हम तो समझते थे सिर्फ कीड़ा होता है। अच्छा दानिया, आपके फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, आपके कजन्स वगैरह, आपके जो हम उम्र लोग हैं, वो आपके साथ इस निकाह में आपके साथ शमूलियत थी? कजनों में से किसी के साथ नहीं बनती। क्यों? और ऐसे ही बड़ी बहनों की बनती है, मेरी नहीं बनती। अच्छा, कभी कभार बन जाए तो लड़ाई जोर से हो जाती है। जोर से हो जाती है, यानी कि लड़ाई करने वाला मादा है। अच्छा मगर एक बात, इन लोगों की बातें बड़ी कबूल हो जाती हैं। इन्होंने एक दफा कहा था अपनी किसी कजन की शादी पे, क्या कहा था बताओ? हाँ, मैंने अपनी फ्रेंड से बोला था कि मेरी शादी पूरी दुनिया देखेगी, और उसके कुछ ही माह बाद हामिलिया के साथ मेरे सामने आ गए। अल्लाह, मैंने ना दिल से कहा था कि मेरी शादी ऐसी होगी कि पूरी दुनिया। यानी कि उस वक्त आपको पता था कि आमिर भाई शादी होने जा रही है, या बस आपने एक खुद ही सोचा था कि बस मेरे मुंह से खुद ही निकल गया। अच्छा, कभी जिंदगी में दानिया कोशिश की डॉक्टर साहब से मिलने की? इतनी बढ़िया फैन थी होंगी, कभी आपने कोशिश की मिलने की? क्या कहीं मुलाकात हो जाए? हमारी फैमिली में ना बाहर जाना अलाउ नहीं। अच्छा, हम ज्यादा घूमने फिरने वाले नहीं हैं। हाँ ये है लोधरा से भावलपुर, भावलपुर से लोधरा बस। तो जब सारी दोस्तों को, अब कजन के साथ जैसे कि आप बता रही हैं, फैमिली को पता लगा कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब से आपकी शादी हो रही है, कितने एक्साइटेड थे? उनका क्या कहना था, क्या बातें कर रहे थे? मेरी बहनें और मेरी फैमिली जो है वो सारी बहुत हैप्पी थी, और बाकियों का मुझे नहीं पता।
दानिया, आप बहुत छोटी उम्र में आपकी शादी हुई है, जो कि अडॉप्ट करने वाली एज होती है। आप जल्दी सीख जाते हैं, आप चीज़ों को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आप ढल जाते हैं हालात में और वाक़यात में और जज्बात में भी। जिस तरह डॉक्टर साहब का नेचर होगा, आप इसको जल्दी अडॉप्ट कर लेंगी, ठीक है। मेरा एक सवाल आपसे सीरियस है और एक औरत होने के नाते एक औरत से सवाल है, मैं डॉक्टर साहब की इजाज़त के साथ, कि लोग बहुत तनकीद कर रहे हैं। आप अगर मजबूत नहीं होंगी तो शायद आप कमजोर भी पड़ सकती हैं, और अगर आप मजबूत होंगी तो आप दुनिया से लड़ भी सकती हैं। मैं चाहती हूं जब इतनी तनकीद आ रही है, उसको किस तरह आप अपने आप को समझाती हैं, या क्या समझते दुनिया को कैसे फेस करेंगे? पहली बात तो ये है कि मुझे कोई ना नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, इलाही, और ना ही मैं किसी की बातों में आती हूँ। जो ये कहेंगे मैं उस पर ही चलूंगी बस। और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी किस्म की तनकीद करे, किसी किस्म का रिएक्शन दे, कोई भी बात फर्क नहीं पड़ता, जो जैसा है वैसा है। जो लड़की ये तक कह दे शादी के बाद कि मुझे बस आप मिल गए, आप चाहे जो चाहे शादी कर लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस हाँ, लड़की से मैंने इनको ये भी इजाजत दे दी, अगर आपने शादी करनी है तो कर। यानी कि आपने उनको चौथी शादी की इजाजत दे दी है जी, क्योंकि ये मेरा हक नहीं है ना कि मैं इनको रोकूं। इनकी अपनी मर्जी, ये करें या ना करें। अगर मैं इनको प्यार दूंगी तो ये मेरी तरफ रहेंगे, अगर नहीं दूंगी तो ये और शादी कर लेंगे। जैसे डॉक्टर साहब, इस पर आपका क्या कहना है? भाई ये कि आदमी बैट्समैन ऐसा ही होना चाहिए। आगे इंतजार कर रहा हूँ जो दोबारा पवेलियन में जाने की बात ही ना करे, अच्छा। ग्राउंड पे रहे। अच्छा, पीएसएल चल रहा था, बता दे पीएसएल में फेवरेट टीम कौन सी है? भाई जो भी हो, कराची किंग्स के जितने भी पॉइंट 0 है, मेरे 3 है। ओ बल्ला। और दानी, आपकी फेवरेट टीम? मैं वैसे कोयटा ग्लैडिएटर्स का, कोयटा ग्लैडिएटर्स। हां, चलो, स्टिल इन द गेम, स्टिल इन द गेम। सरफराज की वजह से हां, धोखा नहीं देता हूं। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आप चाहते हैं कि साउथ पंजाब की कोई टीम होनी चाहिए, मुल्तान सुल्तान, ये चीज, और उनको जीतना चाहिए। बिल्कुल जीतना चाहिए से, जो हमेशा मेहनत करते रहे। और मैं सबसे पहला ब्रांड एम्बेसडर था ही मुल्तान सुल्तान से। वाह वाह वाह, जबरदस्त। अच्छा होता था, महक होती थी, शोएब होते थे। महक मुझे मिस कर रही है, मैं महक को मिस कर रहा हूँ। तो ये कि हाँ, तो ये कि कम से कम ये कि ये लोग जो होते थे, ये एक अच्छे तरीके से, अब आप लोग आ गए हैं, अच्छा हो रहा है, ये भी और चलेगा। तो अब आपने कहा कि नई नई रेसिपीज है, कभी कुछ ऐसी बात हो, रेसिपीज की बात है, आपको पता है डॉक्टर साहब कितना अच्छा खाना बनाते हैं जी। आपको कैसे पका के खिलाया, बताओ। इन्होंने बना के खिलाया, क्या अपने खिलाया? हाथों से। हाँ, कढ़ाई और बिरयानी। ओए हाय, क्या खाना कितने बनाते हैं नंबर भाई। दिए आपने उनकी कढ़ाई को और बिरयानी को? 100 में से 100। 100%। बिरयानी बहुत अच्छी बनाई थी मैंने। इन्होंने बहुत खाना कुछ ज्यादा। बनाया? नहीं, इनको मैंने बनाने नहीं दिया। मैं पहले भी किसी को बनाने कब दिया? अच्छा, सब मुझे बना के चले गए। मैंने खाना नहीं बनाने दिया। और मुझे बनाना भी नहीं आता। है खाना बनाना नहीं आता? नहीं, इनको बनाना नहीं आता। अच्छा, बना ये मुझे बना नहीं सकती। अच्छा, या ये आप डॉक्टर साहब को नहीं बना सकती, डॉक्टर साहब के लिए नहीं बना सकती। तो अगर आप कभी पहली डिश बनाएंगी डॉक्टर साहब के लिए, क्या बनाना चाहेंगी अपने दिल से? मैं इनके लिए बिरयानी बिरयानी बनाना चाहेंगे? इनको बहुत अच्छी लगती है। अरे वाह। कहीं बाहर गए? कराची कब आए आप लोग? कब पहुंचे कराची दोनों? हम लोग बाहर अभी कितने, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, कौन से दिन याद भी नहीं है। 8 हो गए, नहीं गए हम बाहर। डॉक्टर साहब, वलीमे का क्या प्लान है? वलीमा एक बड़ा वलीमा आप करना चाह रहे हैं जिसमें तमाम लोगों को, जी वलीमा पहले खान साहब से पूछूंगा, क्योंकि उन्होंने भी नहीं किया अपना, तो साथ मिलकर कर लेंगे। अच्छा, उनके साथ मिलकर वलीमा करने का प्लान है। मगर उनका बड़ा मसला दावत है, रहने बड़ा मसला है। वो ये कहेंगे कि तुम 50 आदमी ले आओ बस। मैं मेरे 50 होंगे और सिर्फ चाय और बिस्किट होगा। क्या कर सकते हैं आदमी? यानी ये आपका इरादा, इसका मतलब ये है कि आपने एक बड़ा वलीमा करना है जिसमें तमाम मेहमानों को मैं चाहता हूँ बुलाना है, करूँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिटी ड्राइव ये कहती है कि नहीं होगा। मुझे लगता ही है कि नहीं होगा। वाह वाह। वो कहेंगे कि क्या जरूरत है करने की, बस चाय पिलाओ और बिस्किट दे दो, खत्म। अब बिस्किट भी एक देते हैं भाई, 2 रख दो। आदमी एक देता है। खान साहब में ये बड़ा मसला है। ये तो डॉक्टर साहब, वलीमे में किसको बुलाएंगे? सियासतदानों में एमक्यूएम से भी किसी को बुलाएंगे? एमक्यूएम तो देखिए मेरी बुनियादी और पहली जमात है, ठीक है ना, तो ये वाली एमक्यूएम नहीं है, तो मैं बुला नहीं सकता जैसे जो एमक्यूएम थी उधर से किसी को। तो हेटर्स गोइंग टू हेट, तो हेटर्स के लिए क्या मैसेज? भाई जले, जले, उनका काम जलना है, जले। हाँ। जब तक जलेंगे नहीं तो बल भी कैसे निकलेंगे? भाई रस्सी जल जाती है, बल तो फिर भी नहीं निकलते। आप जलेंगे फिर बल हम ही निकालेंगे आपके, तो जल जाए, जितना जलना हो जलते रहे, मुझे फिक्र नहीं पड़ती। देखिए हमारी तशहीर के मुलाजिम है ये, खुदा मुखालिफों की उम्र दराज करे। वाह 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 क्या वाह बात है, वाह। क्या बात है। क्या डॉक्टर बात। साहब, जब नया साल शुरू होता है, अभी तकरीबन आगाज ही है, हर एक का एक रेजोल्यूशन होता है। इस साल मैंने ये करना है, इस साल मैंने फलां काम करना है। आपका क्या रेजोल्यूशन था 2022 का, और क्या वो देखिए पूरा हो मेरा रहा है? रेजोल्यूशन जब भी होता है शादी करना होता है। अच्छा, मतलब मैंने अपने रेजोल्यूशन को पूरा कर दिया। अब मेरे पास काम नहीं है कोई और करने का, मैं अब कुछ और करूंगा जी। मेरे रेजोल्यूशन मुकम्मल हो गया जी, इस साल का रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट वाली के लिए ढोलकी का मौका दीजिएगा हम लोगों को, कि आप एक ढोलकी तो अब तो इन्होंने इजाजत दी है, अब तो इन्होंने इजाजत दी है जी। अच्छा, वेरी गुड, जबरदस्त। अब वही वाली बात है कि अब रेजोल्यूशंस होते हैं, और साहब ने कहा कि मेरा तो शादी का रेजोल्यूशन है, बट देन मुकम्मल हो गया है। मुकम्मल हो गया, शादी शुरू अरे हो गई। इजाजत दे दी है, कहाँ से मुकम्मल हो गया? अगले साल की बात अरे वो तो है। अगले साल की बात हो जाएगी ना, 2023 का हो अब गया। अगले साल पता नहीं किसने देखा है
जिंदगी है भी कि नहीं है। नहीं, लेकिन इस साल का रेजोल्यूशन तो मुकम्मल हो गया। 2023 का रेजोल्यूशन आपका यही होगा। हाँ। जी 2023 का रेजोल्यूशन नहीं, 2023 रेजोल्यूशन मेरा है, मैं वज़ीर आज़म बनूंगा पाकिस्तान। अच्छा अब वही हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे, उन्होंने आपको फोन किया जी, अमेरिका के मुबारकबाद, बाद, क्या मुबारकबाद। क्या कहा उन्होंने? बस उन्होंने बहुत, एक तो इमरान खान साहब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो मेरी गलतियों को भी उन्होंने हमेशा नज़रअंदाज किया है। मेरी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया। तो ये उनका मुझसे मोहब्बत है। बस उन्होंने कहा कि शादी हो गई, मैं जी हाँ, कि कौन सी वाली? मैंने तीसरी। भाई यार यहीं तक रहना। मैं ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अपने अंदर कोई एक चीज चेंज करना चाहेंगे या जो ऐड करना चाहेंगे, वो दो चीजें क्या? देखिए, मैं चेंज करना चाहता हूँ अपने अंदर से, थोड़ा सा मैं खामोश रहने लगा हूँ और बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करने लगा हूँ। यानी कि ये मुझ में गलत चेंज आया है। पहले मैं कह देता था और बोल देता था, तो अब मैं बर्दाश्त करने लगा हूँ गलत बातें भी, चाहे वो असेंबली में हो, चाहे वो सियासत में हो, और मैं इसको चेंज कर रहा हूँ और मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। ये देख रहे होंगे मैं कर रहा हूँ। दूसरा ये कि जो मैं करना चाहता हूँ वो ये कि मैं थोड़ा सा, मेरे अंदर एक सब्र नहीं है कुछ चीज़ों में, मैं जल्दबाज बहुत हूँ। तो उधर मैं थोड़ा तहम्मुल लेकर आना चाहता हूँ कि ज़रा तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ, खामोशी के साथ, वज़ादारी और बयान रवि रखते हुए चीज़ों को महसूस करने की कोशिश करूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप में बेहतरी लाने की कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह लेकर आऊँगा। मैं अपनी खामियाँ जानता हूँ, मेरी ये भी खामी है कि मैं बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेता हूँ लोगों से, तवक्कुआत वाबस्ता कर लेता हूँ। तो मुझे अब ये समझ लेना चाहिए कि मुझे तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। और मैंने बहुत लोगों को आगे बढ़ाया है, जिन्हें उंगलियां पकड़ के चलना सिखाया हमने, वही बच्चे आज हम पे तनकीद करते हैं। तो मुझे ज़रा थोड़ा ये भी ख्याल करना होगा कि जिनको मैंने आगे बढ़ाया, अब मैं आगे नहीं बढ़ाऊँगा। मैंने ये सबक सीख लिया है। अब मोमिन भी एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। तो ये 2 बड़ी तब्दीलियों की सबसे बड़ी वजह क्या समझते हैं डॉक्टर साहब? ये मुझे ज़िंदगी के हालात और तजुर्बात और वाक़यात ने इसके लिए तैयार किया, वरना मैं नहीं था ऐसे। मैंने हमेशा लोगों को खास ऐसा एक वाकया जो आप बहुत से जिक्र करना चाहें? ज़िंदगी के इर्द गिर्द के वाक़यात हैं, समझ लें कि बहुत ही करीबी कोई वाक़या होगा जिसने ये समझाया कि किसी को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, किसी के लिए सीढ़ी नहीं बनना चाहिए, किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो बाद में आपको ही छोड़कर चला जाए और आपको पता भी ना चले, और जब आपको उसकी ज़रूरत हो और आप पता चले कि एक शादी आपकी आई है और वो झूठी शादी साबित हो गई और वो कोर्ट में साबित हो गई झूठी शादी, और तब आप उसके बावजूद भी आपने यकीन ना कर पाए, और उसके बाद जब यकीन करने का वक्त आया तो पता चला कि अब आप ही चले गए, अब है ही नहीं कोई। तो इसलिए इंसान को थोड़ा सा देखना चाहिए। ऐसी कौन सी फीलिंग है, एहसास है जब आप अकेले में होते हैं और आंखों में ना आंसू आ जाते हैं और आप फिर वो आंसुओं को अंदर ले? देखिए, वो मेरा एहसास है, मैं अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मुझे इस बात की तकलीफ़ है और बहुत होती है कि अल्लाह ताला बस उन पर रहम फरमाए, क्योंकि वजह ये कि बच्चे माँ बाप के लिए जीते हैं और माँ बाप उनके लिए जीते हैं। बच्चे अगर माँ बाप में से किसी एक का इंतखाब कर लें तो अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। मिस करते हैं? मिस पे करता हूँ, जो बात करते हैं तो बात कर लेता हूँ, नहीं करते तो नहीं करता। बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए, तरह आपके लिए आसानियां करे। और वो बड़ी बात है कि जो भी आपकी वीडियोस आती हैं, जैसे आपने कहा ना कि मैं इम्पल्सिव हूँ, जज्बाती हूँ, फौरन रिएक्शन दे देता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ शायद एक वो चीज़ थी जिस पर आपको बहुत सारी चीज़ों पर नहीं भी रिएक्शन देने की ज़रूरत थी, बिल्कुल आपको मतलब कोई परवाह भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आपने उन लोगों को अटेंशन दे दी, उन हेटर्स को आपने जो है ना वो तवज्जो दे दी, जो उस तवज्जो के बिल्कुल उनको जो है ना वो अब उसी पे काबू पा रहा हूं, नहीं देता। लेकिन साथ में डॉक्टर साहब ये मैंने इमरान खान साहब से सीखा है। इतने कमेंट्स आते हैं, इतनी तनकीद होती है, उस वक्त अपने जज्बात को, अपने जो आपके एहसासात हैं उसको कंट्रोल रखना ये कितना मुश्किल काम है। अब आगे शाहिद भाई तनकीद आ रही है, अब आगे करना, अब मजा आता है, कंट्रोल करने में मजा आता है, मतलब कंट्रोल उदय कंट्रोल तो आप कंट्रोल मीम्स बहुत चलती है और मीम्स की मार्केट चलती ही आपकी वजह से। मुझे चले घर चल रहे हैं लोगों का, अच्छी बात है, अच्छी बात, घर चल रहा है। अब नई मीम्स क्या दे रहे हैं हम लोगों को? नहीं मीम कल ही तो दिए, परसों हम बिस्तर पे लेटे हुए थे तो मैंने उस पर कहा कि हम तो बिस्तर में छुपे बिस्तर पे लेटे हैं, जो बिस्तर पे के बाहर खड़े हैं वो खड़े खड़े गिर जाएंगे, तो लिहाजा वो कुछ ना कुछ करके बिस्तर पे लेट जाए। डॉक्टर साहब शिजा फिजा की मीम भी आ रही है आपके बारे में। हाँ शिजा फिजा, आप ये बात तो मानेंगे यार शाहिद भाई कि अक्षय कुमार से अच्छा मैंने किया था। मानने वाले ये वाली थी, ये वाली तो आगे एकदम और कर दिया ये जो थी तो ये उससे तो अच्छी थी। बिल्कुल सही थी वाकई में। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई गाना सबके लिए गा दे अगर आप हम सब लोगों के लिए, जो सबके लिए मिली नगमा गाया वो सभी के लिए होता है, बहुत सारे लोग जो बहन नहीं है उन्हीं को डेडिकेट करना चाहिए। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा,
जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम, जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम, जब कहीं दिल सुकून न पाएगा, जब कहीं दिल सुकून न पाएगा, तुमको आमिर लियाकत याद आएगा। किसकी तरफ इशारा है? और सईदा दानिया शाह, आप आखिर में क्या कहना चाहती हैं आमिर भाई को? पूरी दुनिया से आपको सुन रही है, कोई ऐसा पैगाम जो आप कह लेंगे सबको, या तो जवाब देना चाहती हैं या सिर्फ और सिर्फ आमिर भाई को ये पैगाम देना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग चलते क्यों हैं, क्यों चलते हैं, क्यों जलते हैं? जो इनके साथ रहेंगे ना उनको इसका दर्द पता चलेगा, जो नहीं रहते ना वो ऐसे बकवासें करते रहते हैं। इनको इनके साथ रहें, इनका दर्द पड़े। बहुत ठीक है। शुक्रिया दानिया, आप आए डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। दोनों को बहुत एक बार फिर मुबारकबाद और सलामती की दुआएं, और अल्लाह पाक नजर बद से बचाए और अपना ख्याल रखें, आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। दावत हमें बनाना हमें ना भूलिएगा। नहीं भूलेंगे, कैसे भूलेंगे आप? कैसे आपको भूलने वाली चीज है हमारी तमाम और आपको दुआएं, तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। नेक तमन्नाएं, आपके नाम की वजह से कुछ और भी याद है। हमारी तमाम दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके साथ है। डॉक्टर साहब आपके साथ भी और भाभी आपके साथ भी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।